जिंदगी में एक बार फिर हजरत आला गौसे ज़मा किबला हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज के सालाना उर्स मुकद्दस में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। ये हमारे किबला मुर्शिद गिरामी वारिस उलूम व मारिफ हाफिजुल हदीस शेखुल हदीस कासिम फैज़ान सरंदो बरेली हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताना आलिया बिकी शरीफ आपकी ये रूहानी बरकत हमें नसीब है कि हम हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज के उर्स मुबारक की नशिस्त में हाजिर हैं और फयूज़ो बरक़ात समेट रहे हैं। चूँकि दुआ का वक्त भी करीब है, ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि आला हजरत हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खुदादाद सलाहियतें अता फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास फजलो करम से आपको जो इखलास व लिल्लाहियत की दौलत अता फरमाई, ज़ुहदो तकवा अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उलूमे इस्लामिया फ़नून अरबिया में एक महारत कामिला अता फरमाई। इस लिहाज से हमारे किबला हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में एक मुनफरिद आलमे रब्बानी थे और हकीकी सूफी और वली कामिल थे, शरीयत व तरीकत का हसीन इम्तिजाज थे। बल्कि इस आखिरी दौर में अगर किसी अजीम हस्ती ने सही हकीकी तसव्वुफ को उजागर किया, रूशनास कराया, तो वो हमारे किबला हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज थे। आपके इखलासुल लिल्लाहियत या ज़ुहदो तकवा कि अल्लाह ताला की रिजा के लिए इल्मे दीन पढ़ना, फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे दीन पढ़ाना, अपने पास आने वालों को बराह रास्त दीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूशनास कराना और दूर दराज में रहने वाले अकीदतमंदों को भी किबला हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज अपने फैजान से फैज़याब करते रहे और आज भी करते आ रहे हैं। किबला हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज के अगर इस मर्तबे को देखा जाए, अगर किसी शागिर्द की ज़बानी सुना जाए तो रियासत भावलपुर के मुफ्ती आज़म हजरत बहरुल उलूम उस्ताद असातिज़ा तलमीज़ हाफिजुल हदीस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब नक्शबंदी जलाली ज़ीदा मजदूहू मोहतमिम जामे अरबिया सुल्तानुल मदारिस खान बेला रहीम यार खान की आप बात सुन चुके हैं। आप इतना दूर रह कर भी अपने शेख के कितने करीब और कितने फैज़ याफ्ता, कितना अदब और कितना एहतराम किबला हुजूर सज्जादा नशीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया का पूरे खानदान के चश्मो चराग का आप करते नजर आते हैं। तो इतना दूर रहकर भी 50 साल से ज़्यादा अरसा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मिशन के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तरवीज और तदरीस में गुजार चुके हैं। तो ये वो लोग थे जो बराह रास्त सामने बैठकर जिनको किबला हजरत आला गौसे ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ पढ़ाया, इन्हें बनाया भी, संवारा भी। इनसे हजारों लोग फैज़याब हुए और फिर आपके मकतूबात शरीफ अगर पढ़े जाएं किबला हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज के, आपने अपने मुरीदीन को मुख्तलिफ अंदाज में यही तरबियत फरमाई। आप बाकायदा तौर पे फरमाया करते, दुनिया की शिकायत न करें, अहवाले दीनी दुरुस्त रखें। उर्से हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह में ये तरबियत मिलती है। ये हमारे किबला मुर्शिद गिरामी सज्जादा नशीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया का फैज है। यहाँ से निस्बत रखने वाले आज भी वही रूहानी निस्बत का फैजान पा रहे हैं।
वही तरबियत मिल रही है, वही सबक दिया जा रहा है जो हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह बवक्ते बैत फरमाया करते, किसी मुसलमान के बारे में दिल में बुरा ख्याल न रखें। अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो फौरन निकाल दे और सच्ची तौबा करें। आज भी हमारे किबला मुर्शिद गिरामी हुजूर सज्जादा नशीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया सही सबक दे रहे हैं, यही सबक मिल रहा है। हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बकायदा इरशाद फरमाया बिला तरबियत शेख बिला अदब, बगैर अदब और मोहब्बत शेख के कभी किसी की जिंदगी में इनकिलाब बर्पा नहीं हो सकता। तो लिहाजा जो असबाक और दुरूस रूहानी तौर पर दरगाहे मुकद्दसा बिकी शरीफ से नसीब होती है, उनकी पाबंदी करना भी हम गुलामों पर लाजम है। किबला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को मकतूब के अंदर लिखा, फरमाया औरादो वज़ैफ पाबंदी के साथ पढ़े, इस तरह पढ़े जिस तरह मजनू होता है, यानी इतने पाबंदी के साथ बाकायदगी के साथ कुछ भी हो जाए और आदो वज़ैफ की पाबंदी करें। हजरत किबला मुजद्दिद अल-ग़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो 5 नसीहतें फरमाया करते, उनमें एक ये होता रूहानी असबाक की पाबंदी की जाए, ये तलकीन फरमाया करते। तो ये हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक तो औरादो वज़ैफ की पाबंदी करे, साथ एक मुरीद को लिखा जो दूर बैठा था किसी मुल्क में, मकतूब के अंदर लिखा कि पहले औराद के साथ जब सुबह सहरी के टाइम तहज्जुद के लिए उठे 500 मरतबा दरूद खिदरी शरीफ का वजीफा और तेरे जिम्मे है। और साथ फरमाया क्या करते थे, दरूद खिदरी शरीफ पढ़ना है, दरूद शरीफ पढ़ना है इस तरह कि तस्बीह का दाना गिरे दिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हो, कि आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी तवज्जो आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिल में समा कर हुजूर की बारगाह में अदब और एहतराम से दरूद शरीफ पढ़ना है। ये हमारे किबला आलम हजरत आला गौसे ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के जो असबाक रूहानी चलते आ रहे हैं, किबला मुर्शिद गिरामी हजरत सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वही इरशाद फरमाते रहे। आज भी ये सिलसिला आप भी फैज़याब हैं। वतन अजीज पाकिस्तान में दूर दराज बंदा नाचीज अभी यूके के सफर पे आया, वहां 2 पीर भाई बैठे बात कर रहे थे। मलक अमजद जलाली साहब कहते हैं मैं क्लीन शेव गया था दरगाह मुकद्दसा बिकी शरीफ, हजरत साहब की निगाह पड़ गई, अल्लाह ताला ने हुजूर की सुन्नत का नूर दे दिया। मोहतरम तारक जलाली साहब बताने लगे कि हमने अभी हाल ही में एक बिजनेस और कारोबार स्टार्ट करना था, उस हवाले से हमने हजरत सज्जादा नशीर साहब किबला मुर्शिद गिरामी हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया से हमने मशवरा आपसे इजाजत चाहिए। उस बिजनेस और कारोबार के अंदर शकूक थे, उसके अंदर कोई हराम की आमेदश का अंसर था। हजरत साहब को जब पता चला तो आपने फरमाया ये बिजनेस नहीं करना, ये कारोबार नहीं करना जिसमें हराम और मकरूहात, जिसमें मशकूक की कमाई हो, इससे अपने आप को बचाना है। तारक जलाली साहब और बनारस जलाली साहब दोनों कहने लगे कि किबला हजरत साहब की हिदायत पे अमल किया, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतना अच्छा बिजनेस दे दिया और उसके असबाब और वसैल भी अल्लाह ने अता कर दिए। पूरी दुनिया में लोग दरगाह मुकद्दसा जलालिया बिकी शरीफ से फैज पा रहे हैं। तो लिहाजा हजरत आला गौसे ज़मा हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने बकायदा तौर पर फरमाया है कि दीनी तसव्वुर और ख्याल गालिब रखे, तुम्हारी मुश्किलात और मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। लिहाजा हमें दीन की तरफ आने की जरूरत है। किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया से तरबियत लेने की जरूरत है, आपके हुक्म मुबारक पर तामील की जरूरत है। अगर हुजूर सज्जादा नशीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया से वाबस्ता रहेंगे, मैं मुसलसल 3-4 साल कबल से ये अर्ज करता रहा कि मुख्तलिफ फितनों से बच सकेंगे। फितनों से बचने का वह जरिया जो आदाबे तरीकत तसव्वुफ की जिंदगी में मिलता है, इल्म फितना फसाद का जरिया बन जाता है। जाहिल तो वैसे ही जहर होता है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है जो कहा जाता है कि किसी शेख कामल के साथ लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ फितनों से भी बचा देता है।
मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। तो ये किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी रूहानी तवज्जुहात, आपके फैज़ो बरकत, आपकी निगाह अनायत से दरगाह मुक़द्दसा जलालिया बिकी शरीफ की जितनी भी सरगर्मियां माहनामा जलालिया की सूरत में, दारुल मनफिया जलालिया अली मुर्तजा चेलियांवाला स्टेशन की सूरत में, दरसो तदरीस की सूरत में, फतवा नवीसी की सूरत में, जमात जलालिया पाकिस्तान की सूरत में, ये सारी तरबियत की सरगर्मियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपसे हमेशा तरबियत लेते रहने की तौफीक अता फरमाए। हजरत आला हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक था, आप उलमा के लिए भी कहते थे, फरमाते तज़किया नफ्स का कोर्स होना चाहिए जो कि मफकूद है। फरमाया करते तज़किया नफ्स का बाकायदा कोर्स होना चाहिए। इस वजह से जरूरी है कि हमें इन दरगाहों पे आकर, इन उर्से मुकद्दस की महफिल में आकर हमें ये रहनुमाई और हदायत मिलती है। हमें इनके दमे कदम से वाबस्ता रहना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।